बिहार टीवी में स्वागत। आप भागलपुर में तो सर आप रहे हैं और वहाँ के आप बहुत गरीबों का हेल्प भी किए, देखे जो भी आपसे मिलने के लिए गए, तो हम सोचे भागलपुर आए, ये पटना आए हैं तो सर थोड़ा आपसे मिल लें, तो थोड़ा सा ले लें, कुछ बताइए कि बिहार के बारे में। जी नमस्ते समीउल्लाह जी, बड़ा अच्छा लगा। भागलपुर से एक आत्मीय लगाव है और जुड़ाव है, क्योंकि सबसे लंबा सर्विस का टेन्योर भी वहीं बीता है। तो ऐसे में भागलपुर से कोई आता है तो निश्चित अच्छा लगता है। तो आपसे मिलकर प्रसन्नता हो रही है। और कुछ बताइए सर बिहार के बारे में। देखिए, पुलिस अधिकारी जो है ना, पुलिस अधिकारी का दायित्व यही होता है कि किस प्रकार अपनी जो उसकी शक्तियाँ उसको मिली हैं उसको समाज के हित में उपयोग करे, ताकि सत्य की विजय हो, असत्य की का पराजय हो। उस रूप में यदि आप देखें तो पुलिस पदाधिकारी चाहे किसी भी भूमिका में हो, थानेदार हो, एसपी हो, डीएसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, डीजी हो, सबका अस्तित्व तभी है जब उनके रहने से आम जनता प्रताड़ित नहीं होती है, न्याय रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है। तो भागलपुर में जब गया था तो उसमें डीआईजी की भूमिका में गया था। उससे पहले एएसपी रहा, और नॉर्मली पुलिस में एसपी सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनल पोस्ट है, और डीआईजी और उसके जो ऊपर वाले पोस्ट सुपरवाइजरी पोस्ट। लेकिन एक डीआईजी के रूप में जब आप काम कर रहा था तो मुझे लगा कि भाई जो चीज़ें, यदि मैं डीआईजी हूँ उसके बाद भी चीज़ें ठीक से नहीं रहेंगी तो फिर जहाँ आवश्यकता हो हस्तक्षेप होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के लिए अप्रोचेबल रहना चाहिए। लोगों को समस्या होगी और आपसे मिल नहीं पाए तो डीआईजी किस काम के हैं। मेरी ऐसी सोच रही, इसीलिए लोगों से मिलने के लिए हमेशा उपलब्ध रहा। और आगे भी जहाँ भी रहता हूँ तो मेरा प्रयास रहता है कि आम लोगों की सुनता रहूँ, क्योंकि सर्विस में रहने का आप पब्लिक सर्वेंट है। तो कोई काम है कि पब्लिक की जो क्या फीलिंग्स है उसके आपको जो भी तरीका हो तो तरीके को सहज करके आप लोगों से मिल सकें। जब मिलेंगे तभी लोगों की क्या शिकायत है आपको पता चलेगी, और लोगों की शिकायत जब पता चलेगी, आपकी इच्छा हो कि ईमानदारी से काम होगा तो निश्चित न्याय भी मिलेगा। जब गलत आप देख पाएंगे नहीं। तो बड़ी सहजता के साथ लोगों को उपलब्ध रहा हूँ। और मेरे आईजी थे दरभंगा में आर.के. मिश्रा साहब। तो आर.के. मिश्रा साहब एक बड़ी बात कहा करते थे, कहते थे पुलिस अधिकारी कैसे लोकप्रिय हो सकता है। उस लोकप्रियता के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, ना आपको सोशल मीडिया करना है, ना कुछ। सिंपल सीधी बात है कि यदि कोई पुलिस पदाधिकारी, सबसे पहली बात उसको ईमानदार होना चाहिए। अगर ईमानदार है और कर्तव्यनिष्ठ है और उसके मन में अहंकार नहीं है तो पब्लिक के लिए लोकप्रिय अपने आप हो जाएगा। बाकी उसको और किसी गुण की आवश्यकता नहीं। ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, और उसके मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। और लगभग तब से अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई पुलिस पदाधिकारी के गुण क्या होने चाहिए, तो मुझे मिश्रा साहब की बात हमेशा याद आती है। और मैं इसको हमेशा कई भाषणों में लोगों को, पुलिस पदाधिकारियों को जो कहता रहा हूँ, यदि आप चाहते हो संतुष्टि पाना तो ईमानदार बनिए, कर्तव्यनिष्ठ बनिए, मन में अहंकार मत रखिए। ये तीन गुण आपके अंदर आ गए तो पब्लिक तो हाथ उठाएगी ही, आप अपने जीवन में सार्थक होंगे। सर लास्ट में कुछ संदेश दे दीजिए बिहार के नौजवानों को। मैं नौजवानों के लिए संदेश तो बड़ा स्पष्ट मैं देता रहा हूँ कि बिहार इतिहास में वह क्षेत्र है जिसने कभी अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व किया। उस अखंड भारत के साम्राज्य का जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। क्यों कर सकी थी? कारण था क्योंकि हम जोड़ना जानते थे। जोड़ पाए उस समय जब संसाधन नहीं थे, तभी तो ऐसा कर पाए। उसका कारण तो दृष्टि बड़ी थी, वेदांत की भूमि रही जिसमें भेदभाव था ही नहीं। व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दिए, जीवात्मा में भेद नहीं करने वाले लोग ऐसे थे। जातियाँ थीं लेकिन जातिवाद उस प्रकार कभी हावी हो ही नहीं सका। तो बिहार का समाज बड़ा अलग था, तभी नंदवंश का उदय हुआ जो सबसे निम्न वर्ग से आता था। गुप्त वंश का उदय हुआ। ये सारे शासकों को देखा जो बिहार में थे तो अपवाद थे। उस समय के भारत में विश्व में इस प्रकार की परंपरा कहीं नहीं थी। वैशाली को देखेंगे तो पाएंगे कि शासक चुने जाते थे। ऐसी अवधारणा पूरे विश्व में कहीं थी नहीं, तभी तो पहला गणतंत्र यहाँ पर स्थापित हुआ। तो ऐसे अलग सोच वाले लोग थे, तभी तो शून्य भी हम लोगों ने यहीं पर पाया, चीज़ें बढ़ती रहीं। आज यदि बिहार पिछड़ा है विकास की गति, उसका कारण हमारी सोच बदलती जा रही है। हम संघर्ष कर रहे हैं जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। यदि संघर्ष करते रहेंगे तो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करेंगे। इसी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, शिक्षा के विकास में, समतामूलक समाज के निर्माण में, उद्यमिता के विकास में, निश्चित चीज़ें बदलेंगी। तो बिहार के युवाओं को सोचना होगा हम क्या थे, और जब तब ऐसे थे तो आज पिछड़ क्यों रहे हैं। यदि इस संकल्प के साथ कुछ योगदान हमने करना शुरू कर दिया, निश्चित हमारा भविष्य उज्जवल हो। तो परिश्रम करके स्थापित हो जाए, कुछ समय कुछ योगदान समाज के लिए जरूर दें, तभी हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर पाएँ। भागलपुर के नौजवानों के दिल में आप बसे हुए हैं और हमेशा याद करते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं। मैं भागलपुर, मेरे भी दिल में बसा हुआ है। मैं भी जहाँ रहता हूँ पटना में हूँ, लेकिन भागलपुर को याद करता हूँ। तभी देखिए आपसे मिलकर एक आत्मीयता का भाव स्वतः जागृत हो रहा है। धन्यवाद। बिहार टीवी में धन्यवाद।